एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में आगे अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, देन दिस चैनल इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी बिजी थी। पर अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक विच इज़। तो ये आपने बहुत सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड से किसी भी कंट्री में लोग आके यहाँ पे अपनी फ्री में पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई वुड से ये किसी हद तक ट्रू है, बट आई एम नॉट सेइंग ये 100% ट्रू है। आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे जर्मनी में आके। आप बस अपनी स्टूडेंट वीज़ा लगवाइए और फ्लाइट बुक करिए और जर्मनी में आके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऐसा भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पहली बात, ये जो फ्री ट्यूशन फ़ी की बात चलती है, ये सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी की चलती है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर्स कंप्लीट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 20 से 30 लाख रुपए पर ईयर देने होंगे उस कोर्स के। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, वो सब आपको फुलफ़िल करने होते हैं और एंड में मे और मे नॉट भी आपका एडमिशन होता है। ऐसे वाला सीन होता है। आप अपना दिल छोटा मत करिए, मुश्किल है बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, सो इट्स पॉसिबल फॉर यू एज वेल। सो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, ज़ीरो होती है, जैसे आप सबने सुना होगा। पर उस ट्यूशन फ़ी की जगह हमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है, जो हर सेमेस्टर हमें देना होता है। ठीक है, तो मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है बट स्टिल आई एम पेइंग 315 यूरो पर सेमेस्टर। ये मैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देती हूँ अपना। ये इंडिया के लगभग 32,000 रुपीज़ हुए, 32 to 35,000 रुपीज़। ये फिर भी बहुत कम है, इंडिया की कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप इंडिया में मास्टर्स करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप इतने पैसे दे के आप कहीं मास्टर्स कर सकते हैं इंडिया में। इट्स वेरी लेस। ठीक है, तो ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। किसी में 300 यूरो होते हैं, किसी में 500 यूरो होते हैं। तो ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे जमा कर दें, इसके साथ आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे उसके साथ हमें ये मिलता है स्टूडेंटशिप, यहाँ पे बोलते हैं, जिसको हम आईडी कार्ड बोलते थे इंडिया में। तो ये वाला आईडी कार्ड हमें इंडिया में भी मिलता था, मुझे अपने इंडियन यूनिवर्सिटी में मिला था, पर इसका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं हुआ था। सिर्फ ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती थी और एग्ज़ाम्स के टाइम चेकिंग हो जाती थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस कार्ड के साथ यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स आते हैं। लेट्स टॉक दिस। सो नंबर 1 बेनिफिट विच आई एब्सोल्युटली लव हेयर इज़ फ्री ट्रैवल। इस आईडी कार्ड के थ्रू मैं यहाँ पे फ्री ट्रैवल कर सकती हूँ अपने स्टेट में। जैसे मैं बर्लिन में रहती हूँ, तो बर्लिन ब्रांडनबर्ग स्टेट ऑफ जर्मनी में लाई करता है। तो मैं पूरे ब्रांडनबर्ग में फ्री में ट्रैवल कर सकती हूँ। फ्री में आता है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें आते हैं आपके बसेस, एस बान, ऊ बान जो अंडरग्राउंड चलती है। इसमें सिर्फ आईसीई नहीं आता है और आर ई भी इंक्लूडेड है, जो रीजनल ट्रेन होती है। इसमें आईसीई नहीं आता है, जो यहाँ पे सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं और वो सिटी टू सिटी चलती हैं, प्लस वो कंट्रीज़ भी जाती हैं। आप आईसीई से एम्स्टर्डम भी जा सकते हैं, पेरिस भी जा सकते हैं। तो इस काइंड की वो ट्रेन होती हैं, पर वो इंक्लूडेड नहीं है, पर हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें ब्रांडनबर्ग में अगर पूरा ट्रैवल करना है तो मैं आईसीई क्यों लूँगी, मैं बस से जाऊँगी, एस बान, ऊ बान, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो वो सब मेरे लिए इस आईडी कार्ड के थ्रू फ्री हैं। पर अगर कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैं बैठ गई हूँ बस में या इस बान में और कोई चेकिंग करने आ गया और मेरे पास ये आईडी कार्ड नहीं है, तो मुझे फ़ाइन देना होता है 60 यूरो, विच इज़ 6-7 हज़ार मुझे फ़ाइन देना होता है। पर वो रिफ़ंडेबल है। मैं ऑफिस में जाके उनको आईडी कार्ड का प्रूफ दूंगी कि भाई मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो वो फुल रिपे कर देते हैं उस अमाउंट का। सेकेंड बेनिफिट है हमारा डिस्काउंट्स। तो इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे मुझे बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। जैसे बर्लिन आपको पता होगा कि हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे म्यूज़ियम्स हैं और ये वर्ल्ड फेमस हैं। तो यहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम हैं वहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलता है। जैसे 12 यूरो का किसी म्यूज़ियम का टिकट है, तो मुझे सिर्फ 5 यूरो देने होंगे उस म्यूज़ियम में जाने के लिए। एंड आई एब्सोल्युटली लव टू विजिट म्यूज़ियम्स। मैं आपको भी किसी दिन अपने व्लॉग में लेके चलूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़ियम विजिट किए हुए हैं और दे आर जस्ट लवली प्लेस टू गो।
बर्लिन में कोई इवेंट होता है, कोई एग्जीबिशन लगती है, तो वहाँ पे भी मुझे इस कार्ड के थ्रू डिस्काउंट मिलता है। और ऐसा वैसा डिस्काउंट नहीं कि 10%, 28%, मुझे पूरा डिस्काउंट मिलता है 50 to 60%। मतलब जितना रेट होता है उस एग्जीबिशन का मुझे हाफ रेट देना होता है। सो इट्स वेरी नाइस। सेकेंड थिंग इज़ डिस्काउंटेड फूड। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट कैंटीन होती है, जिनको मेंजा हम बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, इस आईडी कार्ड के थ्रू मुझे वहाँ पे रिड्यूस्ड रेट में फ़ूड मिल जाता है। इस कार्ड के मैं जितने बेनिफिट्स आपको काउंट करवाऊँ उतने ही कम है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ मुझे 315 यूरो पे करना होता है, पर मुझे इतने सारे पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर माई 6 मंथ्स ऑफ सेमेस्टर। और इस कार्ड में मेरा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, मेरा एनरोलमेंट नंबर लिखा है और मेरा सेमेस्टर टिकट लिखा है कि ये कार्ड कब तक वैलिड है, कब तक मैंने सेमेस्टर फ़ीस दे रखी है। तो यहाँ पे पूरी डेट होती है। और जब आप बसेस में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये चेक कराना होता है, तो वो लोग, ये ड्राइवर्स, ये डेट चेक करते हैं और फिर आपको फ्री ट्रैवल करने का अलाउ करते हैं। नंबर 2 पे हमारा ब्लॉक अकाउंट, जो आप सबने सुना होगा, वो कंपलसरी होता है। अभी उसके रेट इंक्रीज़ हो गए, 11,208 यूरो हो गया है, जिसमें आपको मंथली अलाउंस मिलता है 934 यूरो का। उसमें आपको मंथली विड्रॉल करने का चांस मिलता है। तो ये एब्सोल्युटली आपके हैं, पर्सनल यूज़ के हैं, आपके रेंट के लिए हैं, इंश्योरेंस के लिए हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हैं, बट स्टिल आपको ये लेके आने हैं जर्मनी, आप इनके बिना नहीं आ सकते। और ये इंडिया के तकरीबन 11 लाख रुपए हुए, ठीक है। तो आपको 11 लाख रुपए लेके आने ही है जर्मनी, आप खाली हाथ जर्मनी नहीं आ सकते किसी भी हाल में। तो ये मस्त चीज़ हो गई है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये ब्लॉक अकाउंट अमाउंट की डिवीज़न की बात करेंगे। और जो ये मंथली विड्रॉल का हमें अलाउंस है 934 यूरो, ये खर्च हो जाता है। ये इस हिसाब से है कि आप मंथली यहाँ पे इतना खर्च करोगे ही, और यहाँ पे मंथली खर्च इतना होता ही है। 934 यूरो विच इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख। 1 लाख का आपका यहाँ पे मंथली खर्चा आता है। प्लस अगर आप स्टूडेंट अपार्टमेंट में नहीं रहते हो तो आपका रेंट भी बहुत हाई होता है, और बर्लिन जैसी जगह पे आपको 600-700 यूरो रुपए देने होते हैं। मैं स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहती हूँ, मुझे आपको यहाँ पे टूर भी कराना है, आई नो। मैं जल्दी उसके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी। सो इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो अगर आपको स्टूडेंट अपार्टमेंट मिल जाता है, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट लेके रहना होगा, जिसके रेंट 600 यूरो से स्टार्ट होते हैं। इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पे कंपलसरी है, हमारे इंडिया की तरह नहीं है वॉलेंट्री, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं लें, नहीं है तो नहीं लें। जैसे मैंने पर्सनली इंडिया में कभी अपने लिए इंश्योरेंस नहीं लिया, लेकिन यहाँ जर्मनी में मुझे जर्मनी आने से पहले ही इंश्योरेंस लेना पड़ा था। और यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं 125, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे 125 यूरो इंश्योरेंस देना होता है मेरा। मैं इंश्योरेंस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए ठीक होगा, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट लेना चाहिए या पब्लिक लेना चाहिए। इसके लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इत्मीनान से बात करेंगे। या अगर आप ट्रैवल करते हैं जर्मनी से बाहर जाते हैं कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका खर्चा 1000 यूरो पर मंथ बैठ जाता है। तो मंथली एक्सपेंस आपके 1 लाख हो रहे हैं यहाँ पे। तो आई वुड नॉट से एकदम फ्री है ना। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप बस उठ के आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। 1 लाख रुपए मंथली खर्च करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स होती हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, तो हर किसी को करनी होती है जिसको ज़रूरत होती है। जो खर्च नहीं करना चाहता अपना ब्लॉक अकाउंट, अपने माँ बाप के पैसे नहीं खर्च करना चाहता, वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करता है। और हमें पार्ट टाइम जॉब में यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। और आप इसके साथ एक मिनी जॉब भी कर सकते हो विच इज़ 10 आवर्स पर वीक। आई थिंक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल एनालिसिस है। पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आप स्टूडेंट जॉब से कि आप स्टूडेंट जॉब से 1100 से लेके 1500 यूरो तक आप कमा सकते हो। तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे, तो आप उसमें अपना मैनेज कर सकते हो मंथली एक्सपेंस आराम से। और प्लस आप उसमें थोड़ी सी सेविंग भी कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो 300 to 400 यूरो आप मंथली भी बचा सकते हो। तो इट्स पॉसिबल। और स्टूडेंट जॉब यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाती हैं। पर अगर आपको थोड़ी श्योरिटी चाहिए कि जर्मनी आके मुझे बिल्कुल स्टूडेंट जॉब चाहिए, नेक्स्ट डे मुझे स्टूडेंट जॉब चाहिए और मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप इंडिया से जर्मन सीख के आएँ। इट्स वेरी सिंपल। आपको जर्मन आती होगी, आपको आराम से यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, तो ये था डिस्कशन आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे मैनेज करते हैं स्टूडेंट जॉब का, कैसे सीन होता है और कितना आप कमा सकते हैं स्टूडेंट जॉब में। प्लस फ्री एजुकेशन के नाम पे कितना सारा एक्सपेंस उसके पीछे छुपा हुआ है। आई होप आपको ये पता लगा होगा आज।
चलिए थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप किस पे जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी पिन कर दूंगी। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस कि आप जर्मनी में आके अपनी पढ़ाई शुरू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून, बाय।